रामचंद्राय नमः। ओम श्री गणगणपतये नमः। ओम श्री सिद्ध गुरुवे नमः। ओम श्री सिद्ध महासत्वै नमः। ओम श्री परमानंदाय नमः। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीराम। जय जय श्रीराम। जय जय श्रीराम। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सुंदर वांग्मय शब्दमय स्वरूप श्री रामचरितमानस जी का हम सभी दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। कथा का नवम दिवस है, विश्राम दिवस है। आज की इस विश्राम दिवस की इस पावन कथा का श्रवण करने के लिए पहुंचे हुए हैं आप सभी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, देवियां, सज्जन, बाल, वृद्ध, महापुरुष, सभी आचार्य वृंद, संगीतज्ञ वृंद, सिद्धयोगी धाम से आई हुई सभी गुरु प्यारी साध संगत, हमारी टीम के सभी सदस्य, भगवान श्री हरि के सुंदर स्वरूप को कोटि कोटि नमन करते हुए सतगुरु महाराज श्री श्री सिद्धयोगी बाबा जी, महामहिम संस्थापक एवं संचालक श्री सिद्धयोगी धाम, उन श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदना करते हुए पूज्य काला बाबा जी महाराज के सुंदर स्वरूप को दर्शन करते हुए उनके श्री चरणारविंद में कोटि कोटि वंदना करते हुए हम इस पावन कथा को आज आरंभ कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम श्री राम महिमा का श्रवण करेंगे, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है। तो थोड़ी देर के लिए जितनी देर हम कथा का श्रवण करें उतनी देर श्री राम जी की पूर्ण कृपा हमारे ऊपर रहे। तो आइए, पिछले कल की कथा में हमने देखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जब भगवान श्री रामचंद्र रामेश्वरम धाम का स्थापन करके भगवान शिव की कृपा को पाकर नल नील के द्वारा जब पुल का निर्माण करवाने लगे,
जब पत्थर फेंकने लगे वो महिमा आपने देखी, किस प्रकार प्रभु के हाथों से छोड़े पत्थर डूब जाएं और प्रभु का श्री राम लिखकर छोड़े गए पत्थर तैरने लग जाएं। प्रभु कहते हैं मुझसे भी बड़ा मेरा नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, और उस नाम की महिमा को पूरी तरह से समझने के लिए समझ लीजिए कि इशारा किया है। 2 युग लग गए। त्रेता में प्रभु कहकर गए, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। त्रेता में कह दिया, इशारा कर दिया कि मेरे नाम को समझना सबके वश की बात नहीं है। 2 युग लगे और तब कहीं कलयुग में पता चला, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। सुमीर 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 नर, 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 सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा। राम नाम ही पार उतारा, राम नाम ही पार उतारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा। 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 शैल विशाल आनी कपि देहि, कंदुक इव नल नील ते लेहि। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहि उठाई। आन देहि नल नीलहि, रचहि तिसे तो बनाए। पर ध्यान से सुनिएगा, जब नल नील पुल का निर्माण करने लगे, भगवान ने अपने नाम की महिमा सुनाई, तो बस अब पत्थर के ऊपर श्री राम लिखे और फेंकते गए, पत्थर तैरने लगे।
बड़े बड़े बानर बड़े बड़े पत्थरों को पर्वतों को लेकर आए। जब सबके सब इतना कुछ लेकर आ रहे थे तो उसी समय ना एक गिलहरी चलती हुई आई। गिलहरी के मन में विचार आया कि जब सबके सब प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी सेवा करूं। तो एक छोटी सी गिलहरी अपने मुख में मिट्टी का ढेला लेकर चली गई। ध्यान से सुनना मेरी माता बहनें देवी से, भाव देखिए। गिलहरी क्या लेकर चली? एक छोटा सा मिट्टी का ढेला। अब हाथों से ही तो गिलहरी चलती, हाथ भी वही पैर भी वही। अब पकड़ा कहां? मुख में। अब मुख में क्या होती है? लार होती है, थूक होता है हर जीव के मुख में। अब जैसे ही वो गिलहरी मिट्टी का ढेला लेकर चली ना, जब पहुंची वहां तक, तब तक वो मिट्टी का ढेला जो इतना पकड़ा था ना, वो इतना सा रह गया, छोटू सा रह गया। अब उस मिट्टी के ढेले को अपने मुख में लेकर पहुंची और मिट्टी का ढेला का मिट्टी की छोटी सी कनी बन गई। तब तक अब जाकर नल नील के पास देने लगी, भैया भैया सुनो सुनो सुनो, सब लोग सेवा कर रहे हैं, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ, मैं भी पुल बनाने में मदद करना चाहती हूँ, मैं ये ढेला लेकर आई हूँ, इसे भी लगा दो। सारे बानर हंसने लगे, परिहास करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। परंतु जब सबके सब मजाक उड़ाने लगे, देखी सेतु अति सुंदर रचना। जिस सेतु को देखने के लिए भगवान आनंदित होना चाहते हैं, आनंदित होते हैं, जिस राम सेतु को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में ऐसा प्रेम और ऐसा आनंद उमड़ पड़ा था कि उस आनंद से पूरे जगत का कल्याण हो गया। गिलहरी छोटी सी मिट्टी का ढेला लेकर पहुंची, भैया इसे भी लगा दो, इसे भी लगा दो। सारे बानर परिहास करने लगे, अरे गिलहरी तुझे दिमाग तो है नहीं? यहाँ हम लोग इतने बड़े बड़े पर्वत बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे हैं, तब पुल नहीं पूरा हो पा रहा, तेरे इस मिट्टी के ढेले से क्या पुल बनेगा? गिलहरी की आंखों से आंसू निकल गए। गिलहरी बिल्कुल नम हो गई और उदास होकर गिलहरी बैठी और दोनों हाथ जोड़कर बोला, भैया मैं मानती हूं कि मैं बड़ी साधारण हूं, मैं मानती हूं कि मुझे दिमाग नहीं है, पर मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। सच तो यह है कि मैं प्रभु का पुल बनाने के लिए ये मिट्टी का ढेला लेकर नहीं आया। अरे हे बानरों, कहां मिथ्या भ्रम में सोए हो? ये पुल ना तो आपके द्वारा लाए गए पत्थरों से बनेगा, ये पुल ना तो आपके द्वारा लाए गए पहाड़ों से बनेगा, पर्वतों से बनेगा। इस पुल को बनाने की समर्थ्या ना आपकी है ना मेरी है, पुल तो वही बनाएगा जो बनाएगा। ये तो हमें सेवा का मौका दिया है। मैं सेवा करने के लिए आई हूं, मैं पुल बनाने नहीं आई हूं। मैं जानती हूं कि मेरी मिट्टी के ढेले से पुल नहीं बनेगा, पर हां, अगर मैं यहां सेवा करने के लिए आई हूं, मैं तो अपने राम की चरणों में, मैं तो अपने राम की सेना में अपना नाम एंटर करने के लिए आई हूं। बस जब जब राम का नाम आवे, जब जब राम की गाथा गाई जाए, तो इस गिलहरी का भी वर्णन हो जाए कि ये गिलहरी भी राम की गाथा। राम जी ने सुना, राम जी दौड़े दौड़े आए। बानर काम कर रहे थे, नल नील कर रहे थे, राम जी कोई नहीं, बैठे दूर आराम से, कोई ध्यान नहीं। पर गिलहरी आई, गिलहरी के वचन सुने तो राम जी दौड़ते हुए आए, गिलहरी के लिए अपना हाथ ऐसे किया। गिलहरी ने जंप लिया, धीरे से ऐसे प्रभु हाथ करते हैं, आओ गिलहरी मेरे हाथ में आ जाओ। गिलहरी प्रभु के हाथ पर आई, राम जी की नजरों से नजरें मिलाई, उनसे बातें करने लगी। राम जी को देखकर उस गिलहरी की आंखों से आंसू निकलने लगे, छमछम बहने लगे। राम जी ने उन आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए अपनी 3 उंगलियां गिलहरी के बिल्कुल दोनों आंखों के मध्य में
मानो नाक के ऊपर रखी और अपने 3 उंगलियों को नाक से लेकर पीछे पूंछ तक लेकर गए और प्रभु राम की उन 3 उंगलियों का निशान आज भी हर गिलहरी की पीठ पर दिखता है, वही राम। गिलहरी कहती है, कौन कहता है कि हम पुल बनाए? के काम होगा वही जिसको चाहेंगे राम, अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। के काम होगा वही जिसको चाहेंगे राम, काम होगा वही जिसको चाहेंगे राम, अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा, अपने स्वामी को सेवक क्या समझाएगा। काम होगा वही जिसको चाहेंगे राम, काम होगा वही जिसको चाहेंगे राम, काम होगा वही जिसको चाहेंगे राम, काम
लो और गाना तो गा लो। श्री राम जय श्री राम। जिसको चाहे मेरा जिसको चाहे मेरा होगा वही जिसको चाहे मेरा जिसको चाहे
में तैर रहे पत्थर ये सारे, जिनमें बसे हैं श्री राम जी हमारे, वही डूब गए पत्थर जिनमें नहीं लिखा राम। काम होगा वही जिसको चाहेंगे। कोई करने वाला नहीं है कि वही करने वाला। वो तो सेवा देते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई तुम्हें सेवा का मौका मिला है। सेवा सेवा का मौका। इंसान को ये लगता है कि पता नहीं मैं कर रहा हूं तो ही होगा। अब हम अपना एग्जाम्पल लें, मान लो हम दुनिया से कल चले जाएं तो कुछ रुक जाएगा क्या? कुछ नहीं रुकता। केवल शब्द याद रहता है, हमारा कर्म याद रहता है, हमारा व्यवहार याद रहता है। इसलिए बड़ी पावन लीला है। भगवान अपनी पूरी सेना को लेकर पार गए। बड़ा सुंदर लीला भगवान की। और बाली के पुत्र हैं अंगद। अंगद ने कहा, प्रभु देखिए, रावण की मेरे पिताजी के साथ कहीं ना कहीं दूर पार की मित्रता थी। और बाली कितना ताकतवर था पता है? बाली ने 6 महीने तक रावण को ऐसे बगल में पकड़ के रखा था। और बाद में भी बाली ने रावण की रक्षा भी की। तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी मैत्री हो गई थी। अंगद बोले, मैं चाहता हूं प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं रावण को समझाना चाहता हूं। प्रभु के दूत बनकर अंगद गए। रावण को संदेश पहुंचाया गया, बाली पुत्र अंगद तुमसे मिलने आया। अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कजल गिरी जैसे। आहा। अंगद ने जैसे ही रावण को देखा तो रावण इस प्रकार से दिख रहा था मानो काजल का पहाड़ हो, पर उसमें चेतना हो, उसमें जान हो। अंगद सभा में गए, कहा, मैं राम का दूत हूं। हे दशानन रावण, मैं आपको एक विशेष परामर्श देने आया हूं। मुझे अपना शुभ चिंतक मानिए। जाने अनजाने से कहीं ना कहीं मेरे पिता की और तुम्हारी मित्रता रही है। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए मैं कहीं ना कहीं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। राम जी की अर्धांगिनी को, मैया सीता को वापस कर दो और इस युद्ध को यही विश्राम दे। जहां रावण अपने 3 भाइयों को मृत्यु के घाट देख चुका था, अक्षय कुमार जा चुके थे, सब जा चुके थे, परंतु रावण ने एक न सुनी। रावण बोला, तू हमें ज्ञान दे। तो अंगद ने कहा, देखो मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं। अंगद ने अपना एक पैर जमीन पर गाड़ा, बोला, इस पैर को कोई उठा के तो बताओ। रावण के नगरी में जितने दैत्य थे, बड़े से बड़े योद्धा, वो सब आए, पर अंगद के गड़े पैर को उठा ना पाए। जब किसी से ना उठाया गया तो रावण दौड़ता हुआ आया और रावण ने आकर दोनों हाथ लगाए और अंगद के पैर को उखाड़ने लगा। जब रावण दोनों हाथ लगाकर अंगद के पैर को उठाने लगा, कपिबल देखी सकल ही हारे, उठा आपू कपि के परचारे। जैसे ही रावण के सारे वहां पर जो योद्धा थे वो सब हार गए, उस एक बानर का बल देखकर ही सब चंबित रह गए। तो रावण दौड़ा हुआ आया और रावण जैसे अंगद के पैर पकड़ता है, तब अंगद ने कहा, देखो रावण, इस पैर को मत पकड़ो,
मेरे पैर में ऐसा कुछ नहीं है कि इसे तुम पकड़ो और तुम्हें कुछ मिले। इस पैर को मत पकड़ो। देखो आज तुम्हारी कैसी दुर्दशा है। मैं तुम्हारे सामने चौड़ी छाती करके खड़ा हूं और तुम मेरे पैरों में बैठकर मेरा पैर पकड़ रहे हो। कैसी दुर्दशा तुम्हारी हो गई है। पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि हे दशानन, मेरे पैर को पकड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पैर पकड़ने हैं तो जाकर मेरे प्रभु राम के चरण पकड़ लो। गहत चरण कह बली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। भगतजनों लाख प्रयास किया समझाने का, पर फिर न समझे। इतना समझाया फिर न समझे। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्रीवर। रावण के नाना माल्यवंत एक बड़े बुढ़े राक्षस, उन्होंने भी रावण को समझाया, देखो रावण तुम गलत कर रहे हो। सबने समझाया पर नहीं समझे। मंदोदरी कह कर हार गई। मंदोदरी कहती रही, हे मेरे स्वामी इस हठ को छोड़ दीजिए। विभीषण ने समझाया फिर ना माने और एट लास्ट विभीषण ने राम की मित्रता को स्वीकार किया। कहा धर्म की रक्षा में प्रभु आप आए हैं तो मैं धर्म के ही साथ रहूंगा, अधर्म के नहीं। मेघनाथ जैसे योद्धा जब लखन के ऊपर वीरघातनी शक्ति लगी तो किस प्रकार संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रभु हनुमान गए हैं। और हनुमान जी ने देखा पूरा के पूरा पर्वत जल रहा है तो पूरे पर्वत को ही उठाकर चले। बहुत एक अद्भुत घटना सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कथाएं तो आपने सब जगह सुनी है। मैं ज्यादा उस कथा को सुनाता हूं जो आपने कम सुनी है। आपने देखा होगा इन 8-9 दिन में कि जो कथाएं आपने सुनी नहीं है हम उन पे ज्यादा जोर देते हैं। ये तो सब आपने सुना। अब जीवन को बदलने का एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। हनुमान जी पर्वत उठाकर चले। जैसे हनुमान जी पर्वत उठाकर चले ना, श्री राम कहते हुए, तो जब अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे, अब हिमालय से निकले, अयोध्या के ऊपर से उत्तरी भारत से दक्षिण में जाना, तो अचानक से अयोध्या नगरी के बाहर पर्णकुटी बनाकर भरत बैठे हैं। वो आप सुन चुके हैं। भरत 14 वर्ष महल के अंदर उन्होंने निवास नहीं किया। अगर प्रभु जंगल में है तो मैं जंगल की तरह यही वनवासी बनकर बैठूंगा। भरत पर्णकुटी बनाकर बैठे हैं। जैसे ही वो आसमान की तरफ देखी तो क्या देखा, इतना बड़ा कोई जा रहा है, इतना बड़ा पर्वत जा रहा है, कोई साथ में चला हुआ। बोला निश्चित रूप से ये कोई राक्षस है जो मेरे प्रभु राम के संग युद्ध करने के लिए जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि युद्ध आरंभ हो चुका है। भरत ने अपना बाण उठाया और जय श्री राम कहते हुए जैसे बाण छोड़ा तो बाण सीधे हनुमंत लाल के कलेजे में बाण लगा। हनुमंत लाल नीचे गिरे, धरती पर गिरे। जैसे भरत के मुख गिरे, भरत पास गए तो हनुमंत के मुख से निकला जय श्री राम। भरत पूछे तुम कौन हो? बोला मैं राम का दूत हूं, राम का सेवक हूं, मेरा नाम हनुमान है। लखन भैया को वीरघातनी शक्ति लगी है, वो बेहोश पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं। मैं बूटी लेकर जा रहा था, आपने मुझे क्यों बाण चलाया? भाई मैं तो लखन को बचाने जा रहा था। भरत ने कहा हनुमान, मैं राम का वो भाई हूं जिसके कारण आज मेरे राम जंगल जंगल भटक रहे हैं। और विधाता ने एक कैसी लेखनी लिखी है कि मेरी जिंदगी कैसी बनाई है कि एक तरफ तो मेरे कारण मेरे प्रभु राम, मेरा भाई लखन जंगल जंगल भटक रहे हैं, और दूसरी तरफ आज मैंने बाण भी चलाया तो उसे बाण चलाया जो मेरे ही भाई को बचाने जा रहा। भरत रोए तड़पे। हनुमंत लाल कहते अब कुछ भी करो पर मुझे जाना है, मेरे कलेजे में पीड़ा हो रही है। अब ऐसी कौन सी दवाई है जो एक पल में पीड़ा को शांत कर दे? बाण कलेजे पे लगा है, बाण निकालेंगे तुम खत्म खेल। तब भरत अपने राम को याद करते हैं और भरत ने उस बाण को निकाला है और प्रभु राम को याद किया। हे मेरे राम, अगर मैंने स्वप्न में भी कभी
आपके बारे में कोई बैर ना लिया हो। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम की पराकाष्ठा। अगर मैंने स्वप्न में भी कभी, हे मेरे राम, अगर स्वप्न में भी मैंने कभी आपके बारे में बैर ना लिया हो तो इस हनुमान को अभी के अभी ठीक कर दो, इसके घाव को भर दो। जैसे ही कहा, हनुमंत लाल का घाव भर गया। हनुमंत फिट हो गए, खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए अपना गुर्ज हाथ में पकड़ा, गदा को हाथ में पकड़ के बोले, अरे भैया भरत, मैं जाऊं तो जाऊं पर कैसे जाऊं, वो पहाड़ कहां है? अब आप सोचिए, जरा विचार कीजिए। और हमने पहले भी कहा आपको कि इन 9 दिनों में आप उन कथाओं को सुनेंगे जो आपने कभी ना सुनी। पूछा वो पहाड़ कहां है? सब लोग सोचे दोनों कहां गया पहाड़? अब इतना बड़ा पहाड़ उठाकर लाए हैं, हनुमंत लाल गिर गए, जिसने पहाड़ उठाया है वो नीचे गिर गए, तो पहाड़ भी तो गिरना था ना। और उसको पहाड़ गिरता तो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी। पहाड़ कहां है? चारों तरफ देखने लगे, कहां है पहाड़, कहां है पहाड़? कहीं ना दिखा तो दोनों आसमान में देखने लगे। वो पर्वत, वो पहाड़ आसमान में लटक रहा था। हनुमंत लाल के अहंकार को भी भगवान ने इस लीला के द्वारा तोड़ दिया कि हे हनुमंत, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सब कुछ कर रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर रहे। तुम सब के सब एक अदाकार हो, तुम सब के सब इस पिक्चर के थोड़े थोड़े रोल कर रहे हो। इस पिक्चर का डायरेक्टर तो मैं हूं। पहाड़ को, पर्वत को हनुमंत जी लेकर नहीं जा रहे थे, पहाड़ अपने आप ऊपर लटका पड़ा था। हनुमान ने कहा जय श्री राम। जैसे ही हनुमान गए, हनुमान का हाथ पहाड़ से स्पर्श हुआ तो पहाड़ चलने लगा, और उस पहाड़ के साथ साथ हनुमंत भी चलने लगे। तो अर्थ ये है कि हनुमंत लाल पर्वत लेकर नहीं जा रहे थे, राम की आज्ञा से वो पर्वत स्वयं हनुमान जी को लेकर जा रहा था, पकड़ के जा रहा था। तब कहा कि राम ही सब कुछ करते हैं, राम के अलावा कुछ नहीं इस दुनिया में। जो कुछ करते हैं राम करते हैं। लखन की रक्षा हुई, मेघनाद जैसे योद्धाओं का भी अंत हुआ। रावण की आज्ञा से कुंभकर्ण आए। जब सब कुछ खत्म हो गया तो कुंभकर्ण आए। कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया, बोला भैया मैं आपके लिए युद्ध तो करूंगा, पर सत्य यह है कि किसी की पत्नी को अपहरण करना उचित नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं भैया, मैं आपके चरणों का दास हूं, आप राम की पत्नी को छोड़ दो। रावण ने कहा, हे कुंभकर्ण, तू मेरा छोटा भाई है, बड़े भाई को ज्ञान देने के लिए तुझे उठाया मैंने। 6 महीने सोता था, 6 महीने उठता था। तुझे मैंने ज्ञान सुनाने के लिए उठाया है क्या? डरपोक है तू, कायर है तू, जाकर अपना भोग कर और जाके सो जा, मुझे तेरी मदद की आवश्यकता नहीं है। अगर लड़ना है तो युद्ध लड़, अन्यथा बड़े भाई को ध्यान मत दे। तब कुंभकर्ण ने धीरे से बोला, भैया मैं आपके चरणों में अतैव प्रेम करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं जानता हूं कि राम के हाथों से मैं मारा जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरा भाई अधर्म कर रहा है, पर फिर भी भैया मैं अपने भाई की आज्ञा का पालन करूंगा। आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कुंभकर्ण गए युद्ध क्षेत्र में। विभीषण सामने बोला, युद्ध करने से पहले इस विभीषण को मेरे पास भेजो। विभीषण आया। कुंभकर्ण कितना बड़ा था, कुंभकर्ण हाथ ऐसे नीचे रखते थे तो हाथ के ऊपर विभीषण खड़ा होगा, फिर अपना हाथ ऊपर लेकर आते थे, तब आमने सामने से बात करते थे। विभीषण ने कहा, कुंभकर्ण ऐसा ऐसा हुआ भैया। तब कुंभकर्ण ने कहा, देख विभीषण, मैं जानता हूं कि भैया गलत कर रहे हैं, मैं जानता हूं वो अधर्म कर रहे हैं, परंतु विभीषण बड़े भाई का साथ किसी भी स्थिति और परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। कुंभकर्ण आज विभीषण को ज्ञान दे रहे हैं, विभीषण तू उचित नहीं कर रहा है, तू गलत कर रहा है। अपना बड़ा भाई चाहे कैसा भी हो, पर अपने बड़े भाई का साथ देना ही धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है।
अगर राम धर्म की रक्षा कर रहे हैं वो उनका अपना एक कर्तव्य है, परंतु इसमें तुम्हारा धर्म क्या था? क्या तुम्हारा धर्म ये था कि तुम अपने भाई को छोड़कर उसके विरोधी के साथ खड़े हो जाओ? किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अपने भाई का साथ छोड़कर विरोधी के साथ खड़ा होना महादोष है, महापाप है। इससे बड़ा तो कोई अधर्म हो ही नहीं सकता। हे विभीषण, अगर रावण अधर्म कर रहे हैं तो तुम भी कोई धर्म नहीं कर रहे हो, तुम भी अधर्म कर रहे हो। जब जब आदि से अनंत तक जब जब राम का नाम चलेगा और राम के शत्रुओं में जब नाम आएगा तो यद्यपि चाहे हमारा नाम आए कि हम राम से लड़े, परंतु हमारा नाम तो केवल ये आएगा कि लड़े। परंतु हे विभीषण, घर को बर्बाद करने में, घर को तोड़ने वालों में केवल तुम्हारा ही नाम होगा, किसी और का नहीं होगा। इसीलिए विभीषण को आज कहते हैं ना सब जगह, घर का भेदी लंका डाले। ये कोई पॉजिटिव थोड़ी ना बोल रहे हैं, पूरी दुनिया विभीषण के लिए तो कह रही है। लंका को किसने ढाया? घर के भेदी ने ढाया। विभीषण ने कुंभकर्ण के वचन न सुने, विभीषण ने अपने कर्म अनुसार कुंभकर्ण को प्रणाम किया, फिर वापस गए, राम के साथ खड़े हो गए और कुंभकर्ण के साथ भयंकर युद्ध हुआ और कुंभकर्ण भी मृत्यु को प्राप्त हुए। जब सब कुछ लुट गया, मंदोदरी समझाती रही, रोती रही, हे मेरे स्वामी अब तो समझ जाइए, अब तो समझ जाइए, अब तो समझ जाइए। परंतु फिर भी एक भी वचन नहीं सुना और रावण आज स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुए। जैसे जैसे रावण तैयार हुए तो उस समय मंदोदरी ने हट फिर कर दोनों हाथ जोड़कर फिर कहा, हे स्वामी अपना हठ त्याग दीजिए। तो रावण कहते हैं, मंदोदरी तुम मुझे ज्ञान दे रही हो ना, तो सुनो, तुम्हारा रावण इतना अज्ञानी नहीं है। मंदोदरी, तेरे रावण को पता है कि राम परम शक्ति है, पर सोच इस समय मेरे पास पीछे हटने का कोई उपाय नहीं है, विकल्प नहीं है। अगर जाने अनजाने से गलती से मैंने राम को मार दिया, 100 में से अगर 0.1% भी अगर मैंने राम को मार दिया तो पूरी दुनिया में मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। और अगर राम ने मुझे मार दिया, राम को मैंने मारा तो भी मैं ही विजेता हूं, और अगर राम ने मुझे मार दिया तो भी विजेता मैं ही हूं, क्योंकि मैंने राम के हाथों से मुक्ति को पा जाना है। रावण आगे बढ़े, भयंकर युद्ध हुआ। भगत जनों आप जानते हैं, बड़ा भयानक युद्ध हुआ, परंतु कितना भी युद्ध होने के बाद सब मारे गए, पर रावण को मारा ना जाए। एक ही बाण से हजार हजार बाण निकलते थे, परंतु फिर भी एक शीश को बाण से घायल करते, समाप्त करते, काटते दूसरा शीश खड़ा हो जाता, मरे ना। तब विभीषण धीरे से पास आए, बोला प्रभु राम इस तरह से नहीं मरेगा। बोला क्या? प्रभु आप पूरी जिंदगी बाण चलाते रहो, रावण को मार नहीं पाओगे। बोला वो कैसे? प्रभु आप युद्ध के नियम के अनुसार छाती पर, कलेजे पर सामने से बाण मार रहे हो। रावण के जो प्राण हैं उनकी नाभि में एक अमृत ग्रंथि है। जो अमृत ग्रंथि है ना, वो रावण की नाभि में है, नाभि कुंड में है। इसलिए प्रभु जब तक नाभि कुंड में बाण नहीं लगेगा तब तक रावण नहीं मारा जाएगा। अपने सगे भाई का वो रहस्य जो किसी को पता नहीं था। देखो जब भाई सारे इकट्ठे रहते हैं ना बेटा, तो कौन भाई है जो अपने भाई से कुछ छुपाता है? छुपाता है? भाई अपने भाई को वो सब कुछ बताता है जो वो किसी को नहीं बताता। पर जब विपरीत परिस्थिति आती है तो विभीषण जैसा कोई भाई अपने भाई को किस प्रकार से गिरवा देता है, वो ये कथा कह रही है। रावण का ये रहस्य किसी को पता नहीं था, देवी देवताओं को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि रावण मृत्यु कैसे पाएगा।
परंतु विभीषण ने कह दिया, हे प्रभु, नाभि कुंड पर बाण चलाइए। नाभि कुंड पर एक ही बाण जैसे ही भगवान रामचंद्र ने मारा है, उस एक ही बाण से रावण धराशायी हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब ये कथा तो आपने सुनी है, अब मैं इसके आगे बहुत विचित्र कथा आपको सुनाने जा रहा हूं कि जब नाभि कुंड पीयूष वसिया नाथ जियत रावण बलता के, पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित बिकल धरनी खसी परी, जुबती वृंद रोवत उठ धाई ते उठाई रावण पहियाई। पति पति को पुकारने लगी, अपने पति को पुकारने लगी, बैठी, और उस समय राम की आंखों से भी आंसू गिर गए। राम चित्त होकर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए। उन सब की आंखों के आंसुओं को देखकर, पूरी लंका को समाप्त होते देख राम जी की आंखों से इतने आंसू बहे जितने लंका के किसी की आंख से ना बहे होंगे। कितनी महिलाएं विवाह हो गई। राम ने धीरे से बोला, रावण जमीन पर पड़ा है, तड़प रहा है, प्राण रोक के रखे हैं रावण ने। देखो, आपने कथाएं सुनी है ना, मैंने बोला फिर ये सुना कि रावण मार दिया, पर पूरा नहीं सुना पिक्चर। रावण जब गिरा तो गिरा नीचे पर अपने प्राणों को रोक के रखा, इंतजार कर रहा था, और मुख से क्या कह रहा था? राम 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 राम। राम जी बैठे दूर, और राम ने धीरे से लखन से बोला, लखन जा, 4 वेदों का ज्ञाता है ये, इसके बराबर श्रेष्ठ नहीं होगा कोई विद्वान। जो ज्ञान रावण के पास है वो किसी के पास नहीं मिलेगा। जाओ लखन, ज्ञान पाओ। लखन गए, ऊंची गर्दन करके, बड़ी चौड़ी छाती करके, और खड़े हो गए वहां पर जाकर रावण के सामने। रावण बेचारा नीचे गिरा हुआ, और लखन उनके बिल्कुल सिर के पास जाकर खड़े हो गए। हे रावण, देखा ना, गिर गया ना तू, हो गया तेरा खेल खत्म। अब ऐसा कर, तेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, जो कुछ ज्ञान है दे दे मेरे को, दुनिया के काम आएगा। तब रावण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लखन, गिरा मैं नहीं हूं, गिरा तो तू है। गिरा मैं नहीं हूं, गिरा तो तू है। तुझे लग रहा है कि तू खड़ा है और मैं तुझे दिख रहा हूं कि मैं गिरा हूं। सच तो ये है कि मैं अभी भी खड़ा हूं और तू गिरा है। क्योंकि जिसके अंदर ज्ञान पाने की ही अकल नहीं है, उससे ज्यादा गिरा हुआ कौन हो सकता है? लखन दौड़ा, बोला क्या बात कर रहे हो? बोला ऐसा कर, तेरे को ज्ञान देने वाला नहीं हूं मैं, तू ज्ञान पाने के लायक नहीं है। जाके अपने भाई से कह, जल्दी आ मेरे से बात कर। देखो फिर भी स्टाइल देते, एक भगत का स्टाइल। बोला अपने भाई से कह दे जाकर, मेरे पास टाइम कम है, प्राण रोक के रखे, जल्दी आ बात कर मेरे से। जैसे ही राम जी ने सुना कि मुझे बुलाया है, राम तो चाह ही ये रहे थे कि मुझे बुलाए, पर मैंने कहा ना कि बिन बुलाए भगवान कभी आते नहीं। चाहे राम जानते हैं कि मैंने रावण को धन्य करना है, परंतु जब तक रावण बुलाएगा नहीं तब तक मैं जाऊं कैसे? भगवान कहते बिना बुलाए मैं जाता ही नहीं जाता बिना बुलाए। जैसे ही सुना रावण ने कहा कि अपने भाई को भेजो, राम एकदम से दौड़े गए, और दौड़े जाकर आज प्रभु देखो कैसी लीला की कि आज रावण के मुख की तरफ नहीं, रावण के चरणों की तरफ राम घुटनों के बल बैठे और कहा, रावण मुझे क्षमा करना, मैंने एक श्रेष्ठ विद्वान को आज दुनिया से दूर कर दिया, परंतु मैं इस समय को, इस काल को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैंने किसी भी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत रंजिश के लिए, यहां तक कि मैंने अपनी पत्नी के लिए भी तुम्हें नहीं मारा है।
मैंने तुम्हें केवल और केवल अधर्म के लिए मारा है रावण, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। जैसे ही राम सामने बैठे तब रावण राम राम कहते हुए उनकी आंखों से नित नित अश्रु बहने लगे। हे मेरे राम, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कितने समय से आपका नाम जप रहा था। आपने देखा ना कि जय विजय दो द्वारपाल थे, कथा के पहले दिन बताया था मैंने। जय विजय दो द्वारपाल हरि के, जिनको श्राप मिला था तुम हरि से दूर हो जाओगे। सौनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था, सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था, तुम प्रभु से दूर हो जाओगे, मृत्यु लोक में तुम्हारा पतन हो जाएगा। तब उन्होंने पूछा था, गुरुदेव क्या कोई उपाय नहीं है कि हम अपने भगवान के फिर पास आ जाएं? तब सनकादि महात्माओं ने कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। अगर भगवान के मित्र बनकर जाओगे तो 7 जन्म में फिर से अपने भगवान को पाओगे, और अगर शत्रु बनकर जाओगे तो 3 जन्म में ही मुक्त होकर फिर से अपने भगवान के पास आ जाओगे। और वही भगवान के द्वारपाल जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, उसके बाद जलंधर कालनेमी बने, उसके बाद रावण कुंभकर्ण बने। आज वही भगवान का द्वारपाल वो जय विजय, आज वो रावण वहां पड़ा और अपने प्रभु को देखा। हे प्रभु, दुनिया की ठोकरें ही सुननी पड़ी, पर कम से कम अब मेरी मुक्ति हो गई, अब मैंने आपको पा तो लिया। तब रावण ने अपने जीवन के ऐसे ऐसे ज्ञान के रहस्य राम को बताए, जिन रहस्यों को आज राम जी के ही जीवन चित्र के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने मानसी गंगा के माध्यम से प्रसारित किया है। ये जीवन का ज्ञान। तब रावण को भगवान राम ने अपना आशीर्वाद दिया। रावण के शरीर से वो ज्योति निकली। शरीर तो नीचे गिरा था, पर रावण की आत्मा, रावण की ज्योति वहां से निकली और राम जी के बीच में समा गई। अर्थ क्या है? कोई कुछ अलग नहीं है, सब में राम ही राम है, सब में राम है। मुझ में राम, तुझ मेरा, सब में राम समाया। कंस बही है, रावण बही है, वही कृष्ण बहिराम। मुझ मेरा, तुझ मेरा, सब में राम समाया। दोनों हाथ जोड़ विभीषण भगवान के चरण पड़े, विभीषण को राजा बनाया। कहा, प्रभु चलो अपनी पत्नी को लेकर चले जाओ। राम ने कहा, युद्ध का नियम है, युद्ध चाहे हमने जीत लिया है, हम तुम्हारी नगरी के अंदर नहीं जाएंगे। जाओ, पहले तुम राजा बनो और फिर राजा होकर स्वयं हमारी पत्नी को वहां से मुक्त करने का आदेश करो, तब हम अपनी पत्नी को यहीं पर ही स्वीकार करेंगे। सीता जी वापिस आई। राम कहते, अग्नि परीक्षा दो। लखन की आंखें लाल हो गई। भैया आपको शर्म नहीं आ रही? आज लखन ने पहली बार भगवान रामचंद्र जी से कटु वचन कहे। बोला, भैया अब तो हद हो गई है। मेरी भाभी जो अति पवित्र है, जितने समय तक अशोक वाटिका में धूप में गर्मी में सर्दी गर्मी सब सहन करती रही, और आप कह रहे हैं अग्नि परीक्षा? आपको मैया सीता के चरित्र पर कोई शंका है क्या? लखन ने कटु वचन कहे। तब राम कहे, अरे लखन तू अग्नि जला, अग्नि जला, अग्नि परीक्षा दे। लखन ना माने। तब राम धीरे से लखन को साइड में लेकर गए। बोला, किनारे तो आ। तब लखन से धीरे से कान में कहा, लखन तुम मुझे बहुत प्रिय है, पर मुझे क्षमा करना, एक रहस्य मैंने तुझसे भी छुपाया था। बोला, वो क्या प्रभु? बोला, सच ये है कि जिसे तुम अपनी भाभी समझ रहे हो, ये तुम्हारी भाभी है ही नहीं। जिस समय पंचवटी में हमने ये अद्भुत नरलीला करनी थी,
उस समय हमने तुझे लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेज दिया और उस समय देवी सीता को अग्नि देव के संरक्षण में रख दिया। केवल प्रतिबिंब ही जमीन पर रह गया। जिसे रावण सोच रहा था कि मैं अपहरण कर रहा हूं, वो देवी सीता नहीं, वो सीता जी का केवल प्रतिबिंब है। तेरी भावी सीता साक्षात आदि शक्ति है। ये तो साक्षात जगदंबिका भवानी है, आदि शक्ति है, स्वरूपिणी है। अरे सीता तो साक्षात दुर्गा है। सीता को कौन स्पर्श कर सकता है? सीता के स्पर्श का अर्थ तो साक्षात मृत्यु का न्योता है। रावण की कहां ऐसी समर्था कि वो सीता को स्पर्श कर पाए? ये तो केवल प्रतिबिंब था। दुनिया सोच रही है सीता का अपहरण हुआ, सीता तो अग्निदेव के संरक्षण में है, ये प्रतिबिंब है। आग जलाओ, सीता का प्रतिबिंब अंदर जाएगा और उसी प्रतिबिंब के साथ सीता जी बाहर आएंगी। अग्नि जलाई गई, सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हुई और वो प्रतिबिंब अपने वास्तविक रूप के साथ विलय होकर अग्निदेव के संरक्षण से बाहर निकला। इस प्रकार अपनी पत्नी को वापस लेकर चले। विभीषण बोले रुकिए प्रभु, 2-4 दिन रुकिए। बोला नहीं, तुम जानते हो ना, मेरे भरत ने कहा है 14 वर्ष से अगर एक भी दिन ऊपर हुआ तो मेरा भरत अपने प्राण त्याग देगा। अब प्रभु आपको पहुंचने को बहुत वक्त लगेगा, पुष्पक विमान लेकर जाइए। बोला देखो विभीषण, तुम्हारा पुष्पक विमान छोटा सा है, हम तो बहुत लोग हैं, सब जाएंगे। तो विभीषण कहते हैं हे प्रभु, ये पुष्पक विमान अपनी इच्छा से कितना भी बड़ा किया जा सकता है। देखो साइंस आज भी वहां नहीं पहुंची है। जहाज तो आज उड़ रहे हैं, पर आज जहाज जितने हैं उतने ही है। अगर जितनी सीटर बनाया उतना ही रहेगा। और उस समय क्या था कि पुष्पक विमान एक ऐसा जहाज था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि अगर मान लो आपके पास 10 सवारियां हैं तो वो 10 के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास 100 सवारियां हैं तो वो 100 के बराबर हो जाएगा। और जब लंकापति रावण सीता जी को लेने गए थे अपहरण करने, तो कितना सीटर बन गया? 2 सीटर। ये पुष्पक विमान टेक्नोलॉजी है। जब इन शास्त्रों को पढ़ते सोचते अरे ऐसा कैसे होगा, आज देख रहे हैं ना जहाज कैसे उड़ रहा है ना, ऐसे ही वो भी उड़ता था। पुष्पक विमान में सब विराजमान हुए और तो और बड़े से बानर लटक गए, सूरी विभीषण इत्यादि। विभीषण बोले मैं भी जाऊंगा, सूरी बोले मैं भी जाऊंगा। कितने लोगों ने जाने का विचार कर लिया, कुछ को भगवान ने छोड़ दिया, कुछ को साथ में बिठा लिया। ये तो कर्मों की लीला है। भगवान का जो विमान है ना, उसमें सब नहीं बैठ सकते। भगवान पहुंचे वापिस, जैसे भगवान का आगमन हुआ पूरी अयोध्या में आनंद ही आनंद हो गया। पर भगत जनों, मैया कौशल्या ने भगवान राम का बड़ा सुंदर दर्शन किया है। माता कौशल्या का यह भाव, भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो आइए श्री राम कथा में पावन। देखिए जब रामलला जी का पुनः स्थापन हुआ 22 जनवरी को, तो सबसे ज्यादा भजन जो ट्रेंडिंग में चला, तो आइए उसी भजन पर हम भी थोड़ा नाच लेते हैं, झूम लेते हैं। और क्या कहेंगे? मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी 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 राधे संग श्याम आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम राम आएंगे। आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आए, मैया कौशल्या ने उनका दर्शन, सीता जी, लखन, राम जी सबसे मिले। और भगत जनों, किसी ने धीरे से कौशल्या मैया के कान में कह दिया, कहा, माता, आपके पुत्र राम ने बहुत लोगों को मारा है, रावण जैसे एक बड़े योद्धा का भी इन्होंने अंत किया है। कौशल्या बड़ी दुखी हुई, राम को अपने कक्ष में बुलाया, राम यहां आओ। राम गए, कौशल्या के पास बैठे, माता बोलो, आपने मुझे बुलाया? बोला, राम, ये मैं क्या सुन रही हूं कि तुमने बहुत से लोगों को मारा, रावण जैसे बड़े योद्धा को भी तुमने मारा। मेरे गर्भ से, मेरी कोख से पैदा होने वाली संतान हत्यारी हो नहीं सकती, ऐसा कैसे हो सकता है? राम, तू सच कह, क्या तुमने रावण को मारा है? साक्षी मानकर कह कि क्या तुमने रावण को मारा है? तब राम भगवान मैया कौशल्या की तरफ देखते हैं और मैया कौशल्या की आंखों में आंखें डालकर नजर से नजर मिलाकर कहा, माता, मैं तुम्हें साक्षी मानकर कहता हूं, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। क्या कहा? रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। जो उसके अंदर की एक मैं थी, जो उसके अंदर का जो अहंकार था, जो उसने वरदान मांगा था कि मनुष्य और बानर के अलावा मैं किसी से ना मरूं, अर्थ ये है कि रावण को इतना अहंकार था कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, और ये साधारण इंसान और बानर तो मारेंगे ही क्या। इसलिए क्या मांगा था कि इंसान, मनुष्य और बानर के अलावा मैं किसी से न मरूं। तो उनके ही हाथों से रावण को मारा। और इसमें भगवान ने दिखाया है रावण को कि जिसे तुम सबसे निकृष्ट मानते हो वही सर्वश्रेष्ठ मेरी रचना है। ये मानव का चोला ही सबसे ऊंची रचना है। एक धोबी ने ताना दिया, बोला, अपने को बड़े राजा महाराजा बने फिरते हैं, इनकी पत्नी तो वहां रहकर आई है, क्या पता वहां क्या क्या हुआ होगा, क्या पता वो पवित्र भी है कि नहीं। तो राम जी अत्यंत दुखी हुए, अपने कुल की मर्यादा को पूर्ण करने के लिए रात्रि में ही लखन को कहा, लखन जाओ, अपनी भाभी सीता को रथ पर बिठाओ और ऐसे जंगल में छोड़कर आओ जहां से वापिस आने का रास्ता न मिले। जिस समय मैया सीता गर्भावस्था में, उस समय सीता जी को जंगल में छोड़ा गया, दर दर ठोकरें खाती हुई। कथा के पहले दिन आप ये सुन चुके हैं, यहीं से ही कथा आरंभ हुई थी।
कथा के पहले दिन विस्तार से सुनाया है मैंने आपको, कैसे देवी सीता दर दर की ठोकरें खाती हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंची। 2 बालक हुए लवकुश, और सबसे पहले लवकुश ने जब वाल्मीकि जी से ज्ञान पाया, वाल्मीकि बोले जाओ लवकुश राम दरबार में कथा सुनाओ। इस दुनिया में राम जी को राम जी की ही कथा सुनाने वाले अगर कोई प्रवक्ता है तो लव और कुश है। लव कुश आए और राम दरबार में कथा सुनाने लगे। हम कथा सुनाते राम सकल गुणगान की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम 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 की। हम कथा सुनाते राम सकल गुणगान की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की, रामायण श्री राम कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। लव कुश पहुंचे हैं राम दरबार में, राम जी के सामने राम जी कथा सुनाई, सारी कथा सुनाई, कैसे कैसे कौशल नगरी, कौशल देश में अयोध्या नगरी, राजा दशरथ उनके संतान नहीं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, सारी कथा। और अंत में पूछा, हे अयोध्या वासियों, हे राजा राम, हम पूछ रहे हैं कि उस देवी सीता का क्या दोष था। उसका दोष केवल इतना था कि उसने अपने पति का साथ दिया था। उसका दोष केवल इतना था कि उस बेचारी ने राजा की पुत्री होकर, जिसके पास कई विकल्प थे, परंतु उसने राजा से विवाह किया था और एक ही रात्रि में वनवासिनी बन गई, पर उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। कदम से कदम मिलाकर चलती रही। उस महिला का, उस स्त्री का दोष क्या था जिसे उस अवस्था में घर से बेघर कर दिया गया, जब उसके गर्भ में संतान बन गई। राम उठे, पूछा तुम कौन हो? बोला हम उसी अभागिनी के पुत्र लव और कुश हैं। हमारी माता के अपराध को हमें बताओ, हम आपसे अपराध पूछने आए। भगवान राम खड़े हुए, लव कुश के पास दौड़े गए, कहा अपनी माता को बुलाओ, हम सब एक साथ रहेंगे। देवी सीता दरबार में आई, राज दरबार सजा है, सारी अयोध्या नगरी के लोग देख रहे हैं, भव्य राज दरबार में राम भगवान बैठे हैं। मैया सीता आई और राम ने कहा, सीते मैं अपने पुत्रों को देखकर बड़ा आनंदित हुआ, आओ अब तुम्हें कोई कलंकित नहीं करेगा, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शंका नहीं है, आओ सीते हम अपना नया जीवन शुरू करेंगे जहां कोई तुम्हें कुछ ना कहे। देवी सीता ने कहा, प्रभु आज अग्नि परीक्षा नहीं लीजिएगा। सीते मुझे तुम्हारे ऊपर पूर्ण विश्वास है, मुझे तुम्हारी अग्नि परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सीता रोती हुई कहती है, परंतु हे मेरे प्राणनाथ, आज आप उस समय आपने अग्नि परीक्षा ली थी, फिर भी किसी का ताना सुनकर आपने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। आज अग्नि परीक्षा नहीं लेंगे तो पता नहीं क्या क्या लोग कहेंगे। उस समय तो अकेली गई थी, अकेली वापिस आई, आज तो अकेली गई थी, 2 पुत्रों को लेकर आई है, कैसे मैं प्रमाणित करूंगी कि ये पुत्र तुम्हारे भी हैं या नहीं। आज अग्नि परीक्षा आप नहीं लेंगे, आज अग्नि परीक्षा मैं दूंगी। राम कहे, नहीं सीते। सीता राज दरबार में खड़ी और दोनों हाथ फैलाकर अपनी धरती माता को याद किया, हे माता धरती, अगर मैंने अपने स्वप्न में भी कभी, अगर मैंने अपने विचारों में भी कभी राम के अलावा किसी पर पुरुष का दर्शन या विचार ना किया हो,
तो इसी समय ही धरती मुझे अपनी गोदी में ले जाओ। अब मैं इस दुनिया में कितनी बार परीक्षा दूं। देखते देखते धरती फट गई। धरती माता जमीन के अंदर से सुंदर सिंहासन पर बैठकर प्रकट हुई और कहा, सीते, हे मेरी पुत्री, अब तुझे किसी को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ये सीते, ये जगत तेरे लिए नहीं बना है। ये जगत तुम्हारे जैसे सन्यासिनियों के लिए, सच्ची पतिव्रता स्त्रियों के लिए नहीं बना है। ये बड़े पापी लोग रहते हैं। आजा मेरी पुत्री, मेरी गोदी में आजा। सीता को अपनी गोदी में बिठाया और वैसे ही धरती माता अंदर चली गई। ऊपर से धरती बंद हो गई। देखते देखते सीता मैया लुप्त हो गई। आज मैया सीता पतिव्रता धर्म को ऐसा दिखाया कि सब देखते देखते दंग रह गए। भगत जनों, भगवान रामचंद्र जी ने अपनी बहुत लीलाएं की और अंत में अपने सभी पार्षदों का हाथ पकड़ा, सरजू में गए। भगवान राम का हाथ पकड़कर जो सरजू नदी में, सरयू नदी में डुबकी लगाए, इधर से डुबकी लगाए तो शरीर दिख रहे थे। डुबकी लगाकर निकले तो भगवान राम का वो दिव्य भगवान श्री हरि नारायण स्वरूप और सारे पार्षद उनका हाथ पकड़कर पार हो गए। बोलिए सरयू धाम की जय हो। ये कथा कहाँ चल रही है? कथा के पहले दिन से बड़े विस्तार से समझाया है। ये कथा इस मानसरोवर में प्रवेश करने के 4 घाट मुख्य हैं। पहला घाट काशी घाट, जहां तुलसी बाबा ये कथा गंगा की धाराओं को सुना रहे हैं। दूसरा घाट त्रिवेणी संगम प्रयागराज, जहां पर याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। तीसरा घाट ज्ञान घाट कैलाश, जहां मेरे शंकर माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। चौथा घाट नीलगिरी पर्वत हिमालय प्रदेश, जहां कागभुषुंडी ये कथा श्री हरि के वाहन गरुड़ को सुना रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, जब पिछले जन्म में तुम सती रूप में आई और मुझे छोड़कर चली गई, जब मेरे दिल में बहुत अत्यंत दुख हुआ, तो अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपने विषाद को दूर करने के लिए मैंने भी सबसे पहले राम कथा का ही सहारा लिया था। ये राम कथा मेरे जीवन को ही नहीं, राम कथा सबके जीवन को धन्य कर देती है। मैं शंकर, जिस कथा को सुनकर मुझे आनंद आता है, वो कथा दूसरों को आनंद क्यों रहेगी? गिरिजा सुनहो बिसद यह कथा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
कविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद्राम पदाब्ज भक्तिं निशं प्रापतैतु रामायणम् मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्ते भाषाबद्ध इदं चकार तुलसीदास तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं मायामोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुज पूरं शुभम् श्रीमद् राम चरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानवा। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल बना देने वाला, भव सागर से पार कर देने वाला, श्री राम के चरणों में विलय कर देने वाला। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाता है, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से भी तपते नहीं हैं, उससे भी जलते नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री रामचरितमानस ये पावन कथा इसे विश्राम देते हैं। नव दिवसीय ज्ञान महायज्ञ पूर्ण हो चुका है। आप पूर्णाहुति अर्पण कर चुके हैं। कथा कभी पूर्ण नहीं होती, कथा को विश्राम होता है। आज यहाँ पर कथा विश्राम हो रही है और कल ही हमीरपुर क्षेत्र में भोरंज में ये कथा फिर से आरंभ हो रही है और वहां पर भी श्री राम कथा ही हो रही है। आप सभी भक्तजन जो इन पावन कथाओं का और 9 दिन के हमारे इस प्रेम से कहीं ना कहीं अगर आप आनंदित हुए हो तो आप मन करे तो मिलते रहें, कथाओं का श्रवण करते रहें और अपने फोन के ऊपर, अपने टेलीविजन के ऊपर आप रोज कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। सिद्ध योगी धाम SIDHYOGIDHAM सिद्ध योगी धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। इसी नाम से फेसबुक पेज है आश्रम का सिद्ध योगी धाम, आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इंस्टा के ऊपर, ट्विटर के ऊपर सिद्ध योगी धाम को आप फॉलो कर सकते हैं। और सिद्ध योगी धाम का पूज्य पाद गुरु महाराज श्री श्री सिद्ध योगी बाबा जी के पावन सानिध्य में चल रही समस्त कथाओं का आप दर्शन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। रोज प्रातः 7 बजे सुविचार आता है, रोज की कथा रोज प्रसारित होती है और रोज 2-3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर जो वक्तव्य हैं वो अपलोड होते हैं, पोस्ट होते हैं। आप रोज कथा का श्रवण कीजिए, क्योंकि हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं है तो कुछ नहीं। तो जिनका ही मन करे अपने फोन के ऊपर, घर में अपने बच्चों से अपना फोन दिखवाइए, उनसे चैनल ऑन करवाइए। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की कथाएं हैं, आराम से कथा लगाइए, अपना काम भी करते रहिए और कथा का श्रवण करते रहिए। सिद्ध योगी धाम आपके अपना नजदीक का, आपकी देवभूमि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति पीठ है जहां पर हर शनिवार को बहुत सा बड़ा मेला लगता है और उसमें हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों का निवारण होता है।
मुख्यतः संतानहीनता, गठिया, शुगर, अधरंग, किसी प्रकार की पुरानी से पुरानी बीमारी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक रोग, भूत प्रेत पिशाच आदि मानसिक शंकाएं, इन सभी का वहां पर इलाज संभव है। सिद्ध योगी धाम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल भी है, जहां पर आप अपनी हर प्रकार की समस्या का डिस्कस कर सकते हैं और उस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विश्राम, भूल चूक के लिए क्षमा चाहता हूँ। कथा के दौरान कोई कटु वचन मेरा आपको लगा हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी का झंडुता क्षेत्रवासी, डाहड़, डफेर और ये पूरा क्षेत्र जो है हमारा, यहाँ का बहुत ज़्यादा प्रेम हमें प्रतिवर्ष मिलता है। मुख्यतः हमारे देवी जी, गौतम जी, जिन्होंने इतना यहाँ सुंदर भगवान के नाम का अलख जगाया है और प्रतिवर्ष इतना धूमधाम से अपने पूरे क्षेत्र के सहयोग से ये कितना अच्छा कार्य है। नारायण जी की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण कीर्ति कलित ललित सियपी की आरती, श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकादिक शिष्य अनुशारद, शुक सनकादिक शिष्य अनुशारद, बरनी पवन सुत कीर्तिनी की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की आरती, श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, असुघट संभव मुनि विज्ञानी, असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पूज बखानी, व्यास आदि कवि पूज बखानी, काक बशुंडी गरुड़ के यकी आरती, श्री रामायण जी की कीर्ति कलित ललित सियपी की आरती, श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, श्रवण शास्त्र सब ग्रंथन को